हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है न्यूमेरिकल रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इसमें आप दोनों कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सीरीज एज वेल एज पैरेलल। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 7.2 ओम का, दो रेजिस्टेंस है 8 ओम और 12 ओम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। 6 वोल्ट की हमने इसमें बैटरी अप्लाई की और एक स्विच है। हमें क्या क्या फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट एंड पोटेंशियल अक्रॉस R1। तो सबसे पहले तो हम इसका क्या निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें यूज करना होंगे हमारे कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले। क्या थे हमारे कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले, सीरीज में हम लोगों ने पढ़ा था अगर दो रेजिस्टेंस हो तो R1 प्लस R2, और अगर हम पैरेलल में दो रेजिस्टेंस लेते हैं तो ऊपर लेंगे प्रोडक्ट, नीचे लेंगे सम। तो इसी को हमें यूज करके हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। सो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये 8 ओम और 12 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है वो किस में दिख रहा है, पैरेलल में। कैसे समझ में आया, जैसे ही आपने इससे करंट पास की तो यहाँ पहुंच के करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड। और जब करंट डिवाइड होती है तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे कि 8 ओम मीन्स इसका नाम क्या है, R2 एंड R3। R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। अगर ये पैरेलल में है तो आप इनको कैसे सॉल्व करोगे, आरपी ऊपर लेंगे प्रोडक्ट, नीचे लेंगे सम। जैसे कि हमें वैल्यूज भी गिवन है, R2 की वैल्यू गिवन है 8, R3 की गिवन है 12, इसकी हो जाएगी 12 प्लस 8। तो आरपी की वैल्यू कितनी आएगी, 12 8 जा 96 डिवाइडेड बाय 20, और आरपी इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 4.8 ओम। ये किसकी रेजिस्टेंस आ गई, इन दोनों की कंबाइंड होकर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब ये जो कॉम्बिनेशन वाली रेजिस्टेंस आई है वो 7.2 के साथ किस में हो रही है, सीरीज में। सो हम अगली लाइन क्या लिखेंगे, आरपी एंड R1 आर इन सीरीज। और अगर ये सीरीज में है तो आपकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी इन सीरीज, दो के लिए होता है दोनों को ऐड कर देंगे, आरपी प्लस R1। आरपी की वैल्यू कितनी है 4.8 ओम प्लस 7.2 ओम। सो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस आ गया इन दोनों को ऐड करके कितना, 12 ओम। ये हमारा आ गया फाइनल रेजिस्टेंस। तो पहले का आंसर क्या हो गया अपने यहाँ, फाइनल रेजिस्टेंस कितनी आई है 12। तो ये हमारा इस क्वेश्चन में जो आपसे पहली बार पूछा गया था कि टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे 12। अब हमें निकालना है इसका टोटल करंट। टोटल करंट मतलब इस सर्किट में कितना करंट जा रहा है, तो ये डिपेंड करेगा पोटेंशियल पे एंड रेजिस्टेंस उसकी कितनी है। तो फाइनली हम इसमें लगाएंगे ओम्स लॉ। क्या कहता है हमारा ओम्स लॉ, फॉर फाइंडिंग करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R। ये ओम्स लॉ से ही आया है, आपकी ओम्स लॉ क्या बोलती है, V इक्वल टू IR। सो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है 6 और रेजिस्टेंस कितना है 12। फाइनली करंट कितना आ गया 1/2। 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। तो यहां तक तो हमें बहुत इजी लगा कि हमने पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया और फिर करंट। अब मुझे क्या निकालना है, इस R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। तो हमने कहा ये जो R1 है इन दोनों के साथ किसमें, सीरीज में। तो इसके अक्रॉस अगर V1 है पोटेंशियल तो इस पूरे के अक्रॉस कितना होगा V2। इसका रीजन क्योंकि ये दोनों किसमें, पैरेलल, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता, लेकिन इन दोनों का जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो इसके साथ किसमें होगा, सीरीज में, तो पोटेंशियल डिवाइड होगा। तो इसलिए इसका नाम इसकी पोटेंशियल लिख लिया V2 और इसका लिख लिया V1। अब इस V1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इससे कितना करंट जा रहा है I, इसका रेजिस्टेंस कितना है R1। तो अगर हम V1 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे ट्राई करेंगे तो हम फिर से कौन सा लॉ लगा देंगे, ओम्स लॉ। थर्ड क्वेश्चन में हमको V1 निकालना है, R1 कितना गिवन है आपको 7.2 ओम। इससे करंट कितनी जा रही है अभी आप लोगों ने फाइंड आउट किया 1/2 और 0.5 एम्पियर। देन हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, V1 इज इक्वल टू I R1। तो I की वैल्यू कितनी रखोगे हाफ, R1 की वैल्यू कितनी रखोगे, R1 की वैल्यू कितनी रखेंगे 7.2। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। तो ये V1 का वोल्टेज कितना आया 3.6 वोल्ट।
बचा हुआ टोटल कितना वोल्टेज था 6, तो V2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 3.6, कितना आंसर आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2.4 वोल्ट। तो आप इस तरीके से V2 और V1 भी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये क्वेश्चन था आपका। पहले आपने क्या निकाला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर इसके बाद करंट और फिर पोटेंशियल।